बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, जहाँ पर भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, ये रहा हमारा सबका प्यारा सा फ़ामिन। फ़ामिन को आज वायरस से सर्वाइव करते हुए 4 दिन हो गए और आप देख सकते हैं इसका एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया, बहुत अच्छे से फ़ाइट की अपने जो है वायरस के साथ। और यहाँ पे ऊपर उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से वो किया हुआ है, ट्रिम किया हुआ है, जहाँ पे से ड्रिपें लग रही हैं। और ये ब्राउनी है व्यूवर्स। ब्राउनी की तबीयत कल रात को अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ब्राउनी का पेट एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे पानी भर गया हो पेट में। और इसकी नोज़ी बहुत तेज़ तेज़ निकलना शुरू हो गई व्यूवर्स। आँखों से भी पानी निकल रहा था, छींकें और नोज़ी। और मैंने इसको दोपहर में जब इसको दवा दी थी तो ये ठीक थी। फिर मैं इसको रात को ही क्लिनिक लेकर गई माय पेट में। वो शूट बिल्कुल भी नहीं करने देते, आपको तो पता ही है। फिर ब्राउनी की हालत इतनी ख़राब हो गई व्यूवर्स कि उसके ऐसा लग रहा था कि उसके नाक मुंह से कुछ अजीब से ही निकल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि इसको तो जी होंगे निमोलाइज होगा, इसको तो सांस भी हो रहा है। फिर हमने निमोलाइज तो वापस आके अपने घर पे किया क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ मौजूद था। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और थोड़ी सी इसको ब्राउनी को ड्रिप लगी। मैंने कहा निमोलाइज हम खुद घर पे कर लेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। उनका भी बंद करने का टाइम था, रात के 10 बजे वो बंद कर देते हैं। 24 आवर्स का है, मेरा ख्याल है बंद नहीं करते। तो बहरहाल हमने अपने घर पे लगाया क्योंकि मुझे पता था मेरे घर पे सब चीज़ें मौजूद हैं। मैंने कैट्स के लिए सब कुछ रखा हुआ है। नॉर्मल सालाइन होता है, इसमें इनके मार्क्स हैं, ये देखिए आप, ये वेंटोलिन के ड्रॉप्स हैं। कैट्स के लिए अलग भी आते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं, मुझे पता है, मेरी कैट्स पहले भी इसी से रिकवर होती है। तो ब्राउनी को मैंने घर पे लाई, उसको साफ़ सुथरा किया। ड्रिप तो उसको लग चुकी थी, इंजेक्शन भी उसको लग चुका था। फिर मैंने इसको यहाँ तक जो है उन्होंने जितना मुझे समझाया था कितना पानी डालें, फिर मैंने इसको नेमोलाइज़ किया। नेमोलाइज़ से ये काफ़ी बेहतर हो गई। इंजेक्शन लगने के बाद भी ये थोड़ी बेहतर हुई थी। आपको पता है ना, ब्राउनी ने पिछले 8 दिन से अपने मुंह से कोई खाना नहीं खाया। हम इसको अपने ड्रिपों के ज़रिए ही इसको, मतलब ड्रिप के ज़रिए नहीं, हम लोग इसको इंजेक्शन के ज़रिए ही खाना दे रहे थे और यखनी वगैरह दे रहे थे। इसने ख़ुद से खाना लिक नहीं करना शुरू किया, ना दूध पीती थी ना कुछ। तो असल में मसला ये था कि ये इसका जो डायरिया हुआ, फिर इसको जो इंजेक्शन वगैरह लगे, फिर ये ना असल में वो हो गई, बहुत नाजुक हो गई। फिर ये नमूनिया की तरफ जा रही है। डॉक्टर ने हमें बताया कि इसे 2 टाइम निमोलाइज होगा और सुबह शाम इसे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगेंगे। कल का भी हो गया व्यूअर्स, आज सुबह का भी हो गया, इंशाल्लाह शाम को भी जाएगी और फामिन के साथ जाती है। एक बच्चे को बास्केट में रखती हूँ, एक को रखती हूँ जी गोदी, क्योंकि दोनों को बड़े अलग अलग रखना होता है। आपको पता है ब्राउनी को तो बिल्कुल, मुझे रात को ऐसा फ़ील हुआ कि ब्राउनी का आज लास्ट डे है। ब्राउनी का बहुत ज़्यादा नज़ला बह रहा था और उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी, उसका पेट फूल चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउनी ने रात को जब हॉस्पिटल से वापस आई है और जब इसको निमोलाइज हुआ तो ब्राउनी सुबह मुझे माशाअल्लाह खेलती हुई नज़र आई। सुबह मैं उठी, मैं इसे कंबल में लपेट के, मैंने रात को भी इस तरह से कंबल गर्म किया, इसको गर्म जगह रखा, वहाँ पे लपेट के सोई। मुझे वहाँ पे सुबह नहीं मिली, फिर इसके स्क्रैच बॉक्स पे भी ये नहीं मिली। तो वीवर्स, मैं इसको ढूंढने लगी। मैंने कहा अल्लाह, मेरी ब्राउनी कहीं किसी चीज़ के नीचे मरी हुई मिलेगी। मैं इतनी परेशान हो गई, आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उठी तो मुझे मेरी ब्राउनी बिल्कुल अच्छी खासी मिली। मैं इस्त्री कर रही थी तो इस्त्री की तार से खेल रही थी। फिर तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। काफ़ी देर पहले कपड़े यूनिफॉर्म रख के फिर मैंने इसको पहले सीने से लगाया और ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ये सुबह का टाइम है और मेरी ब्राउनी, आपको इसकी दुम चिपकी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पे इसको रात को ड्रिप लगी थी। इसका ना स्किन बहुत पतली है, ये छोटा सा किटन है तो स्किन बहुत पतली है, तो इसको और फामिन को ट्रिम करना पड़ता है ड्रिप लगाने से पहले। फामिन भी 2 से 3 जगह से व्यूवर्स ट्रिम हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ना, स्किन की खाल के अंदर ना बहुत पतली नीडल घुसानी पड़ती है और वो भी डॉक्टर से 3 से 4 दफ़ा मिस्टेक हो जाती है। आपको पता है कराची के डॉक्टर कैसे हैं पाकिस्तान के। तो ये जो पीछे इसकी दुम नज़र आ रही है तो ये मोशनर की वजह से चिपकी हुई है। ये भी मैंने आज बिल्कुल क्लीन कर दी है। डॉक्टर ने मना किया ब्राउनी को नहलाने से क्योंकि ये नमूनिया की तरफ जा सकता है, इसका नज़ला ज़ुकाम। लेकिन 3 दिन तक इसको कहा है कि इसका ट्रीटमेंट सुबह शाम होना है।
तो ये राजी फ़ामीन का आज चौथा दिन, सुबह का ड्रिप कंप्लीट हो चुकी है। फ़ामीन ने 4 दिन से पानी का खाने का मुंह नहीं देखा। आज फ़ामीन की स्मेल इतनी तेज़ हो गई है व्यूअर्स, इतनी तेज़ हो गई है स्मेल कि फ़ामीन के पास खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। फ़ामीन के जिस्म से फ़ामीन की बॉडी से वही स्मेल आना शुरू हो गई है जो पारों की स्मेल आ रही थी। आप यकीन जाने आपको एक जानवर मिले मरा हुआ और वो बिल्कुल ख़राब हुआ हो, ऐसी उसकी हालत हो कि कीड़े बह रहे हों, उसकी स्मेल फिर भी आपसे बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन ये जो वायरस है, आप यकीन जाने इसकी स्मेल हमें ऐसा लगता है कि तौबा इस्तग़फ़ार, अब हम लोग घिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। फिर मैं स्प्रे वगैरह करती हूँ। फिर मैंने इसकी ना जो पोटी चिपकी हुई थी सारी, उसको ट्रिम किया, क्योंकि मैं तो ममा हूँ इसकी, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकती ना व्यूअर्स। फिर मैंने इसको साफ़ किया और फिर से अच्छे से बच्चे को कानों के पीछे से साफ़ करके फिर मैं इसको क्लिनिक लेकर गई। अब मैंने इसको भी नई दिन क्लीन कर दिया है, नहलाया इसको भी नहीं है। और ये देखिए व्यूअर्स, ये सब आपका प्यारा सा माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत, ये मेरा फ़ामीन है, नहीं ये मेरा कैस्पर है। और कैस्पर की आज वैक्सीनेशन करवाने में लेकर जा रही हूँ रेडियो पाकिस्तान। ये माय पैड वाले नहीं कर रहे क्योंकि कह रहे हैं आपके घर में भी वायरस चल रहा है, तो अभी एक हफ़्ता रुकें, एक हफ़्ता। मुझे बहुत डर लग रहा है व्यूअर्स अपने कैस्पर के लिए, और कैस्पर को आज मैं लेके जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए माय पैड वहाँ रेडियो पाकिस्तान सदर के हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 से 3 जगह ट्राई कर चुकी हूँ। वो लोग कह रहे नहीं, हम लोग अभी नहीं करेंगे एक हफ़्ता पूरा, जब तक आपके घर में वायरस चल रहा, हो सकता है कैस्पर के अंदर भी हो। और माशाल्लाह ये इतना एक्टिव हो गया हम लोगों के साथ, इतनी अच्छे से खेलने लग गया है। जैसे ये खेलता था ना पारों के साथ, पूरे घर में उछल 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 के, ऐसे ये मानो के साथ, अदील के साथ, और यहाँ तक कि अपनी ममा के साथ। सुबह ममा और बेटे की ऐसी फ़ाइट हो रही थी व्यूअर्स, में नाश्ता बना रही थी, एक दूसरे को डॉगीज़ की तरह काट रहे थे ऊपर। और माशाल्लाह ये देखिए अरूज ने इसको अपने हाथों से, ये जो है इसके गले में जो आप, ये अरूज ने इसको बना के खुद से पहनाया है व्यूअर्स। और अरूज अब सारे शौक़ अपने इस पे पूरे कर रही है। अब इसके सिवा इसको कोई नज़र ही नहीं आता घर में। और छोटे जो है ब्लोनी, हर टाइम ब्लोनी के उस ख्याल और इसके बार बार कैस्पर के उसके कैच के पास जाती है। व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये हमारी ब्रोनी है, ब्रोनी को हो गया है जी कैट फ्लू। कैट फ्लू के साथ साथ इसका पेट जो है बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गया है। इसको अचानक से ही बहुत सी बीमारियां इकट्ठी हो गई। आप इसका मुंह देख सकते हैं, इसको मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा बार बार इसकी नोज़ी, इसकी लिप्स के ऊपर आ जाती है, बार बार साफ़ करती हूँ। अगर ये बाहर की कैट होती तो अब तक इसका नाक ब्लॉक हो चुका होता, मुंह सारा गंदा हो चुका होता। रात को आपने इसकी हालत देखी होगी। अभी दिन को फिर साफ़ किया, सुबह उठ के फिर साफ़ किया, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और अभी मैंने इसको फिर से नीट एंड क्लीन किया था। और देखिए आप इसके लिप्स के ऊपर फिर से आपको नोज़ी नज़र आ रही होगी अच्छी खासी। ये नोज़ी फिर से जमना शुरू हो जाती है बार बार। व्यूअर्स 3 दिन अल्लाह पाक करेगा, मुझे लग रहा है ये सही हो जाएगी। 3 दिन इसको एंटीबायोटिक सुबह और शाम लगेंगे। आपको जैसा कि पता होगा कि ये नमूनिया की तरफ मैंने कहा था ये जा रही है, लेकिन अब इसको कैट फ्लू इतनी ज़्यादा है कि इसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा। और व्यूअर्स ये आज माशाल्लाह इसने खुद से उठ के यखनी पी है, अच्छी खासी बोटियां खाई हैं। आप देख सकते हैं इसकी आंखों से अभी भी पानी आ रहा है। लेकिन ब्रोनी ने 8 दिन के बाद खुद से खाना मांग के खाया है। हर प्लेट को जाके चेक कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह यह बेहतरी की तरफ आ रही है। और ये रिव्यूअर्स आप सबकी लाडो मेरी प्यारी सी क्लोई। और क्लोई हर टाइम बेड के ऊपर बैठी रहती है। इसने फ़ामीन को और इसने ब्राउनी को देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। कैस्पर के साथ उठ के खेलती है और कैस्पर और उसकी अच्छी खासी जंग भी हो रही है, लेकिन इसने उन दोनों बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया। ब्राउनी आती है ख़ुद को क्लीन करवाने बार बार इसके पास, लेकिन ये कहती है नहीं जी मुझे बेड के ऊपर सोना है और मुझे मम्मा के कमरे में सोना है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं लाडो हूँ और मेरे काके होने वाले, बस इसका यही काम है। व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स किया करें और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जिन मेरे बहन भाइयों ने बहुत ही अच्छी दुआएँ की, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।